दूसरा व्लॉग और लॉकडाउन का 55वां दिन। एक ही कमरे में महीने से ज़्यादा गुजारने पर मैं बहुत आवाज़ार हो चुका था और अब कुछ चेंज चाहता था। मैंने ट्रिप का प्लान किया ताकि कुछ माइंड फ्रेश हो सके और जिस्म को लगे जंग को उतारा जा सके। मैंने अपने पहले दोस्त को फ़ोन किया जिसने अब्बा नहीं मानेंगे की टोपी पहनाई। उसने मुझे टोपी पहनाई, मैंने उसे लोरी दी, वो भी मस्कुलर फॉर्म में। मैंने दूसरे दोस्त को फ़ोन किया जिसके पास हमेशा की तरह पैसे नहीं थे। उसके बाद मैंने अपने तीसरे दोस्त को फ़ोन किया, लेकिन बदकिस्मती से मैं ये भूल चुका था कि इसको 10 बजे के बाद घर से बाहर रहने की इजाज़त नहीं मिलती, तो ट्रिप की इजाज़त कैसे मिलेगी। मैंने फ़ोन काट दिया। मुझे इन सब पर गुस्सा तो आया, लेकिन मैंने अकेले जाने का फ़ैसला किया। लो जी, अब हम होंगे तैयार और फिर निकलेंगे अपनी ट्रिप को। ले जी, हम तैयार भी हो गए, अपना हुलिया भी सही कर लिया। तब हम करेंगे अपने सामान की पैकिंग। ट्रिप बैग तो मेरे पास नहीं है, तो उसकी जगह मैं यूज़ कर लूँगा अपना यूनिवर्सिटी का बैग और कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे कि शर्ट्स, पैंट, अपना चार्जर, हेयर ब्रश और ये टूथब्रश। दिल डर रहा था, लेकिन दूसरी जानिब भी दिल डर ही रहा था। मज़े की बात, मेरे पास सिर्फ 2400 रुपये थे। घर वालों ने पूछा तो मैंने भी वैसे ही शाम तक आ जाने का वादा किया, जैसे शहबाज शरीफ ने जरदारी को लाड़काना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पर घसीटने का किया था। मेरा घर से निकलने का वक्त हो चुका था, मगर बदकिस्मती से उबर और करीम की सर्विस बहाल नहीं हुई थी। मैंने 2-3 प्राइवेट कार्स को पीटीसीएल से फ़ोन किया क्योंकि मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, मगर किसी ने इतनी दूर जाने की हामी नहीं भरी और अब कमरे की दीवारें मुझे काटने को दौड़ रही थीं। तो फ़िलहाल मैंने पैदल ही अपना सफ़र तय करने का इरादा किया और कमरे से बाहर निकला और अब मैं अपनी मंजिल की जानिब बढ़ा। आखिरकार काफ़ी तवील सफ़र के बाद मैं अपनी मंजिल तय कर चुका था और मैं दूसरे कमरे में 2400 समेत सही सलामत पहुंच चुका था। रास्ता काफ़ी तवील होने के बाइस मैं बहुत थक चुका था। फिर मैंने सोने का इरादा किया और अब आप मुझे सोते हुए देख रहे हैं।